नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर न्यूज़ अफेयर 24 से। आज है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम है स्त्री हर कदम सक्षम, जिसके अंतर्गत हम मेवाड़ अंचल की उन प्रभावशाली महिलाओं से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर दुनिया में अपने कार्य का परचम लहराया है। उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए जिनके सम्मुख हम बैठे हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं हाँ इस समय मौजूद हूँ महाराज कवरानी निवृत्ति कुमारी साहिबा। नमस्कार। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से देती हूँ। तो आपसे पहला सवाल है कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल से तो हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होना चाहिए, पर ये जो 8 मार्च का दिन चुना गया है, ये बेसिकली महिलाओं को एजुकेट करने के लिए या उनको बताने के लिए कि गवर्नमेंट के लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पर उनके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जी जी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि उदयपुर की राजघराने की समृद्ध विरासत को आप आधुनिक समय में कैसे आगे लेके जा रही हैं? बहुत सारे रीत रिवाज हैं जो हम जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं और उनको निभाना भी एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से निभाना भी एक जिम्मेदारी है और आगे की पीढ़ी को वो पास ऑन करना ताकि वो फिर उसको आगे ले जाएं, वो एक जिम्मेदारी है। तो हम जो मेवाड़ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स हैं उनको हम निभाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को अपने साथ लेकर करते हैं और उनके द्वारा उसको आगे बढ़ाने की हमारी और आप बखूबी निभा भी रही हैं उसे। थैंक यू, कोशिश है। आपसे अगला सवाल है कि एक शाही परिवार होने के नाते आपके जीवन में कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं? अगर हम यहाँ की बात करें तो मेवाड़ का जो एक परंपरा है कि परमेश्वर राजी महाराज एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के राजा हैं और जितने भी महाराणा रहे हैं वो उनके सेवक दीवान बनकर बाकी जनता की उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी है, वो सबसे महत्व रखता है। जी बिल्कुल। अगला सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप राजघराने की सदस्य हैं तो आपके कोई फैसले सीमित हो जाते हैं? सीमित तो नहीं होते, पर जैसे मैंने पहले कहा कि एक जिम्मेदारी है। तो मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है और जहाँ की मैं बहू हूँ, दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है। जी, आप उनके बीच में एक पुल का काम करती हैं। बिल्कुल। तो उनको एक तरीके से मैं जब कुछ बोलती हूँ या करती हूँ, और मैं ही नहीं, ये सब के लिए ये बात लागू है कि हम अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं और जब वो समझ आप में होती है तो वो जिम्मेदारी से हर चीज़ आप करने की कोशिश करते हैं। तो सीमित तो नहीं कहूँगी, पर जिम्मेदारी के वजह से वो सीमित दिखता है, लेकिन लगता होगा, पर हमारे मन में वैसे नहीं है। जी। क्या आपके अपने परिवार में परंपराओं में कोई नया बदलाव किया है जिससे महिलाओं को कोई सशक्त स्थिति मिली है? इसमें तो मतलब परंपरा एक ऐसी चीज़ है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, तो उसमें बदलाव तो ऐसा कुछ लाने की मुझे ज़रूरत लगी नहीं या हम में से किसी को भी लगी नहीं, क्योंकि आई थिंक फॉर्चुनेट कह सकते हैं कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे परिवारों से आते हैं कि जहाँ पर महिलाओं को हमेशा बहुत सम्मान दिया गया है, उनको वो हमेशा से सशक्त रही हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स हो या लीडरशिप क्वालिटी हो। मतलब अगर पन्नादाई अपने बेटे का जीवन त्याग करके इस परिवार को बचा सकती, तो वो अगर किसी और के इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रही होती तो फिर वो सशक्त नहीं होती। हमारी मेवाड़ की सभी महिलाएं काफ़ी सशक्त रही हैं, ये सारी कहानियाँ इतिहास हमें बताता है। बिल्कुल जी। ऐतिहासिक रूप से राजघराने की जो महिलाएं होती हैं उनकी भूमिका सीमित रही है। क्या आपको लगता है कि अभी आधुनिक समय में उनकी स्थिति में बदलाव हुआ है कोई? अगर हम मेवाड़ की बात करें तो महिलाओं की भूमिका कभी भी
सीमित नहीं रही है। इनफैक्ट आज ही महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन मेवाड़ की महिलाओं के इतिहास के बारे में सबको बता रहे हैं। तो अगर आप वो वर्कशॉप अटेंड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। पर अगर आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि महिलाएं आई थिंक 6th सेंचुरी से देयर आर इंस्क्रिप्शंस, मंदिरों के इंस्क्रिप्शंस पे उनका कंट्रीब्यूशन लिखा गया है कि कौन सी महारानी ने ये मंदिर बनवाया है। तो महिलाओं का रोल हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसे हमने पहले पन्नादाई की भी बात करी, अब अगर हम रानी पद्मिनी की बात करें, जो महिला खुद का ही जीवन नहीं पर अपने साथ इतनी सारी महिलाओं को लेकर जौहर कर सकती हैं, तो वो सिर्फ एक सशक्त महिला ही महिला कर सकती हैं जिनमें वो शक्ति अंदर से आती है। जी जी बिल्कुल। या हाडी रानी की बात करें जी, तो ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं मेवाड़ में। तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरी दादी सास के बारे में, राजमाता साहब के बारे में अगर हम बात करें, आज का जो टेक्सटाइल कलेक्शन हमारे म्यूज़ियम में है वो पूरा ही उनके वजह से हो पाया है। जी, जी, जी। क्योंकि वो कलेक्शन उन्होंने इकट्ठा किया था। जी। तो हमेशा से महिलाओं का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। और परवरिश को अगर आप देखें तो वो तो माँ का ही रोल होता है। जी। और अगर 76 जनरेशन्स मेरे ससुर तक मेवाड़ में भगवान की कृपा से, एकलिंगनाथ की कृपा से अभी तक चलती आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, तो वो कहीं ना कहीं तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। महाराणा फाउंडेशन चैरिटेबल है जो सामाजिक कई कार्य कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ किया है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, या आगे कुछ प्लान है आपके पास? फाउंडेशन के द्वारा हमेशा काम होता आ रहा है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो 1864 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने यहीं पर जगदीश चौक में एक स्कूल शुरू किया था जो सिर्फ बालिकाओं के लिए था। और वो आज भी वो स्कूल वहीं पर बालिकाओं के लिए ही चल रहा है। शंभू रतन पाठशाला के नाम से पहले जाना जाता था, अब आई थिंक सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। और 100 बरस से ऊपर हो गए हैं और फाउंडेशन अभी भी उस स्कूल को सपोर्ट करता है। और महाराज कुमार साहब भी आई थिंक पिछले साल उन्होंने सारी बच्चियों का स्कूल का फीस उन्होंने दिया था अपने पर्सनल कैपेसिटी में। तो परिवार भी करता आ रहा है और फाउंडेशन के द्वारा भी बहुत काम होता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। और मतलब 1864 में बेटियों के लिए एक सोचा जाना ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, उनको एजुकेट करना, उनको एम्पावर करना बहुत बड़ा कदम है। और मेरे द्वारा मैंने एक ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम वोटरी है। और वोटरी बेसिकली हैंडलूम फैब्रिक, अभी जो हमारा कलेक्शन है वो हैंडलूम फैब्रिक के साथ हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो वो जो हैंडलूम फैब्रिक जब वीव होता है तो महिलाएं, गांव की महिलाएं, बिकॉज ये वेस्टर्न उड़ीसा में जहाँ पर लूम्स हैं वहाँ पर ये क्लॉथ वीव होता है। संबलपुरी इक्कत इसको कहते हैं। और घर घर में महिलाएं बैठकर मतलब जब से वो थ्रेड से
उसको डिज़ाइन देखकर उसको पैटर्न के अनुसार वो थ्रेड को कलर्स को मिलाकर फिर उसको लूम तक लाना और फिर उसको वीव करना, वो सब महिलाओं के मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी उसमें हैं, पर ज़्यादातर महिलाएं वो घर बैठ के करती किया हैं। जा सकता है। बिल्कुल। तो उनसे मैं ये क्लॉथ डायरेक्टली परचेज करती हूँ और फिर यहाँ लाकर मेवाड़ में लाकर उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हूँ। एंड उसका पूरा आइडिया यही है कि संबलपुरी इक्कत फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है जो मल्टी फैसेटेड है, उसको सिर्फ साड़ी या कुर्ता या हाँ सीमित नहीं करना चाहिए, वो किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ हो सकता है। मतलब आपने उड़ीसा का टेक्सटाइल और मेवाड़ का टेक्सटाइल दोनों कंबाइन करके और कुछ नए प्रोडक्ट्स और भी बनाए हैं उन महिलाओं के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ती है, प्लस मांग भी बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम आपने उठाया है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं, अधिकतर महिलाएं जो है गांव की, वो बाहर नहीं निकलती हैं, तो आपने उनके लिए घर तक जो काम पहुंचाया है, ये बहुत ही खूबसूरत रहा मैम। थैंक यू। तो अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक अगर कोई है तो वो कौन है और क्यों? आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ एंड आई हैव बीन सराउंडेड बाय विमेन जो बहुत ही एम्पावर्ड रही हैं एंड सशक्त रही हैं। दे हैव बिन गो गेटर्स एंड दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड। चाहे वो मेरी नानी हो जो हमारे परिवार का बिल्कुल रॉक थी, मेरी मासी हो जिन्होंने फैशन डिज़ाइन वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं, चाहे वो मेरी माँ हो जो अब 5वीं बार सांसद हैं एंड 35 से 36 साल उन्होंने राजनीति में एक ही पार्टी के प्रति लॉयल्टी दिखाई है। एंड ये सब महिलाएं while being full time professionals, if I can call them that, वो full time mothers भी रही हैं। तो मेरे लिए आई थिंक उनसे बढ़कर कोई नहीं। एंड फिर शादी के बाद आई थिंक मेवाड़ में इतनी सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में सुनकर सोचकर बहुत ही हम्बल्ड फील होते हैं एंड जिम्मेदारी और भी महसूस होती है बिकॉज़ वो सब भी बहुएं रह चुकी हैं इस घर के। तो मेरी मदर इन लॉ महारानी साहब के बारे में मतलब सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है एंड आई थिंक यही मेरी इंस्पिरेशन है हर रोज़। जी बिल्कुल, मतलब आप सारी सामाजिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक और राजघराने की सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी एक बहुत अच्छी माँ भी हैं आप। आपके बच्चों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कैसा है? अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आई थिंक मेरे से गलती हो गई कि मैंने अपनी बेटियों का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो आज मतलब मेरे इस फेज़ ऑफ लाइफ में आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी टीचर्स हैं। दोनों बेटियां और बेटा भी कुछ मतलब एक अलग ही स्वाद होता है जब बच्चों से सीखने को मिलता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चे भी हमको रोज़ सिखाते हैं कुछ ना कुछ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को अपना गुरु मानती हैं। बाकी देखा जाए तो अक्सर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर बड़े ही बच्चों को समझाते हैं और वो ही उन्हें गाइड करते हैं, पर वो फिर अपने दिमाग को सीमित करने की बात होगी। आई थिंक महाराज कुमार साहब ने मुझे ये बात कही थी जब हमारी बेटी मोलक्षिका सबसे बड़ी बेटी पैदा हुई थी कि उन्हें पूरा टाइम सिखाने की कोशिश मत करो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी आपको सिखाएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं बहुत कुछ। आपके बचपन की ऐसी कोई बात है जो आपको अब तक याद है? आई थिंक बचपन की तो बात जो अभी तक भगवान की कृपा से
लागू है। जी। माता पिता को निस्वार्थ सेवा करते हुए देखना लोगों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, कभी भी खुद को आगे नहीं रखकर, परिवार को भी एक कदम पीछे रख के, पर लोगों को आगे रख के उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने निस्वार्थ सेवा करा है और वो ही देखते आ रहे हैं अभी तक। एक पारंपरिक शाही परिवार में पली बड़ी होने के बावजूद आपने अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा है? आई थिंक उसका श्रेय तो मुझे नहीं, मैं तो कैसे बनाकर, पर उसका श्रेय परिवारों को जाता है, चाहे वो मेरे माता पिता हों या मेरे सास ससुर हों, मेरे पति हों, उनको ये श्रेय जाएगा क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे सीमित नहीं किया कि ये नहीं बोल सकते हो या ये नहीं कर सकते हो या यहाँ नहीं जा सकते हो। हमेशा से परिवार का एटमॉस्फेयर ही ऐसा रहा है कि कोई भी निर्णय लेना हो परिवार के हित के लिए तो दाता हमेशा हमको उसमें इन्वॉल्व करते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं और वो फ्रीडम लिबर्टी लेने के लिए वो कंफर्टेबल करते हैं हमको कि हम अपना मन खुल के उनको एक्सप्रेस कर सके। एंड आई थिंक मोर ऑफन देन नॉट ही इज़ बिन काइंड कि वो उन सब चीज़ों को मन में रख कर उन्होंने वो निर्णय लिया है एंड हमेशा से ऐसे रहा है। महाराज कुमार साहब भी मतलब उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया है। अब जैसे मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड तो मुझे घर का भी देखना पड़ता है उड़ीसा में और यहाँ का भी। तो महाराज कुमार साहब ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ यहाँ का देखो और वहाँ का नहीं। अगर मैं कभी उड़ीसा जाती हूँ तो वो इंश्योर करते हैं कि बच्चों के साथ वो रहते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक रहे। और हमेशा से वो अंडरस्टैंडिंग रही है बिना उसके बारे में चर्चा करें। इट्स नेवर बिन अ बिग इशू, बहुत ही नेचुरली वो चीज़ ऑर्गेनिकली हो गई है। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट वातावरण हो घर में तो सीमित की बात कभी दिमाग में आती नहीं। कुल मिला के आप दोनों का संबंध बहुत ही खूबसूरत और प्रेमपूर्ण रहा है और ईश्वर की कृपा रहे, एकलिंग जी की कृपा रहे, ये सदैव बना रहे। थैंक यू। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप आज की आधुनिक महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं हमेशा ये हर प्रोग्राम में ज़रूर कहती हूँ और मेरा ये अनुरोध रहता है महिलाओं से, सभी महिलाओं से, कि ये जानना ज़रूरी है, अपने आप को ये समझाना ज़रूरी है कि हम जन्म से सशक्त हैं। हमको किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से या किसी स्टैम्प ऑफ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं किसी और से। खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है एंड बस इन दो चीज़ों को अगर आप मन में रखें तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। बिल्कुल। आपके सभी सवालों के जवाब आपने जो मुझे दिए वो इतने सिंपल थे और इतने सादगी से पूर्ण थे और मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि जितनी भी महिलाएं करवाली साहिबा को सुनेंगी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातें आपके सामने रखी है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम स्त्री हर कदम सक्षम। मैं यहाँ पर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है और बहुत सादगी से अपने सवालों के जवाब दिए हैं। तो एक तो अगेन मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।